हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लासेस में हम अपना करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। और इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल, जिसे बोला हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, तो ये यदि हमें बनाना आ जाएगी तो हमें सारे के सारे क्या आएंगे, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। इसमें कोई टिपिकल नहीं है, इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, बनाना सीख लेते हैं। एक बार ही बनाना सीखेंगे तो उससे वैल्यूज देख देख के हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हमें स्टार्ट करना है, कैसे ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड करना हम सीख लेते हैं। तो क्या करो, मैं यहाँ पे सारी बातें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसको टेबल में फिल करते रहेंगे। एक बार ही आपको ध्यान से समझना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सिंपल सा 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख दी। 0 1 2 3 एंड 4। राइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए जी। फिर सबको अंडर रूट में रखा। क्या करा, स्टेप 1 में 0 1 2 3 4 लिखा। स्टेप 2 में हमने हर एक को 4 से डिवाइड करा। स्टेप 3 में हमने इसको अंडर रूट में रख दिया। अब आपको सॉल्व करना है बस। 0/4 0 होता है। यहां दो बातें बहुत ध्यान से सीखो यार। जो 0/n कोई भी नेचुरल नंबर, ये तो 0 होता है, पर n/0 ये हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये सब आएगा अभी, हमें इसमें बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है। तो 0/n कोई भी नेचुरल नंबर हो तो क्या आ गया, हमारा 0 हो गया। पर n/0 किसी भी नेचुरल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड आती है। अभी यहां यूज होगा तो हम इसको यहाँ पे पहले ही समझ लेते हैं और फिर वहां यूज कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए 0/4 0, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब ये आया बेटा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1 और 4 को 2 × 2। तो 1 का स्क्वायर हो गया तो 1 बाहर आ गया, और 2 का भी स्क्वायर हो गया तो 2 भी बाहर आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड वैल्यू 1/2 आ गई। अब 2/4 कैंसिल कर दो, 1 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहां आया √1/2। इट मींस 1 × 1/2, तो 2 ही लिखा जा सकता है बस, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अल्टीमेटली 1 नीचे बचा √2। तो 1 तो बाहर आ गया, पर यहां बचा √2 बाहर नहीं आया। तो थर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2। अब लेते हैं फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ वैल्यू ये आई बेटा, यहां पे ही सॉल्व कर लेते हैं। √3/4। तो 3 को तो 3 लिखा जाएगा, पर 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 फिर बाहर आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा √3। तो ये आ गया √3/2। फिर 4 बचता है, 4 से 4 कैंसिल तो 1 आया, और 1/1 भी 1 ही होता है। तो यहाँ √1 और √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू आई, इसे हम साइन की 0 डिग्री की वैल्यू हो गई। सेकंड वैल्यू साइन 30 की हो गई। थर्ड वैल्यू 45 की हो गई, और फोर्थ वैल्यू हमारी 60 की हो गई, और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास साइन 90 की आ गई। ठीक है, तो ये सब हम इस टेबल में पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यू 0, सेकंड पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और लास्ट आई बेटा 1। ठीक है, तो बस साइन की वैल्यू निकालो, इस तरह से पुट कर दो। कॉस की वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। आप क्या करो, यहां से इसको पकड़ो और रिवर्स ऑर्डर में यहां से लिखते चले जाओ। जैसे यहां सबसे पहले 1, फिर यहां √3/2, यहां 1/√2 एंड 1/2, और यहां पे आ गया हमारा 0। राइट, अब हमने tan की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इंट्रोडक्शन में भी करा था, और इससे पहली वाली वीडियो में भी देखा था कि tan के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या था tan का फॉर्मूला, sin θ/cos θ, यानी
टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा, ये अपॉन में कॉस थीटा, यानी फर्स्ट वैल्यू टेन की ऐसे आएगी 0/1 और 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। सेकंड 1/2, देखिए 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन का रूल था, क्या था 1/2, पर जिससे हमें डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां आया 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 1/√3। अब थर्ड पे जाते हैं, चलिए 0 यहां हम 0 पुट कर देते हैं बेटा, और सेकंड वैल्यू हमारी 1/√3 आ गई, हम ये लिख देते हैं। अब थर्ड पे गौर फरमाते हैं जरा, क्या है 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2, फिर नीचे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, √2/1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 1045 की वैल्यू आ गई 1। राइट, अब निकालते हैं 1060 की वैल्यू। 1060 की वैल्यू के लिए क्या करो, अभी तक तो हम एक ही तरह से करे जा रहे हैं, √3/2 अपॉन 1/2, सॉल्व कर लो बेटा, नीचे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, यानी 2/1, ये कैंसिल हो गया, तो √3/1 मींस √3, तो यहां वैल्यू आ गई √3। अब जरा थोड़ा समझना है, क्या समझना है, लास्ट वैल्यू आ रही है 1/0, ये आएगी 1, जैसे नेचुरल नंबर अपॉन 0, तो हमारे पास आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख देंगे यहां, तो लास्ट वैल्यू आ गई इसकी नॉट डिफाइंड। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो स्टूडेंट, जब हम इसे यहां तक कर लेते हैं तो इसके बाद तो टेबल में कुछ रह ही नहीं जाता, बहुत जल्दी से आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, पर हमें इससे पहली वाली वीडियो के सारे रूल्स पता होने चाहिए। अब हमने कॉस के बारे में, कॉसेक के बारे में पढ़ा था कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा था ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल था। तो अब आप साइन को पकड़ो और साइन की जितनी वैल्यूज हैं ये सब, इनको रेसिप्रोकल करके लिखते चले जाओ, तो सारी की सारी कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो जरा 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, देखो जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है, 4/3 है, तो 0 का रेसिप्रोकल, जैसे 3 का रेसिप्रोकल क्या है 1/3 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या है, 0 का रेसिप्रोकल है 1/0, और 1/0 मींस नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक की पहली वैल्यू आई नॉट डिफाइंड। राइट, अब देखो 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है 2/1, यानी कि 2। 1/√2 का क्या है √2/1, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में। √3/2 मींस 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल बेटा 1 ही होता है। तो हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेक की वैल्यू कैसे निकालें। जो सेक था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, वो cos थीटा का रेसिप्रोकल था, तो cos थीटा को पकड़ लीजिए। अब cos थीटा की वैल्यू है, फर्स्ट है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। 1/0 मींस नॉट डिफाइंड। यहां तक क्लियर। अब लास्ट वैल्यू बचती है, ये आपको समझ ही आ गया होगा, जो cot थीटा था वो 1/tan थीटा है, यानी tan थीटा की जितनी वैल्यूज हैं उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सारी cot की वैल्यू आ जाएंगी। यहां 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मींस नॉट डिफाइंड।
ये आ गया हमारे पास बेटा नॉट डिफाइंड। फिर 10 को तो 1/√3 है, 1/√3 का रेसिप्रोकल हो गया √3, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा तो 1 ही लिखते हैं, और √3 का रेसिप्रोकल हुआ 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो नॉट डिफाइंड क्या था? 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 0/1, और 0/1 क्या होता है? 0/1 होता है 0, राइट? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी टेबल को बनाना सीख सकते हैं। चलिए बच्चों करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा इसमें वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है? चलिए चलते हैं पहले। sin स्क्वायर 60 प्लस 2 tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60। क्या करें? sin 60 की वैल्यू देख लें। तो हमने तो टेबल बना लिया था, तो sin 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 है। कितना है? √3/2। इसका क्या स्क्वायर करना है, फिर प्लस 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहां हमने 1 लिख दिया, माइनस cos 60, हमने cos 60 की वैल्यू देखी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने टेबल से देखा यहां 1/2 और इसका स्क्वायर कर दिया। सॉल्व कर लो भाई, 2 टाइम्स लिखेंगे तो √3/2 इंटू √3/2, और 2 1 जा 2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। हमें पता ही है √3 को √3 से करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। 3 आ गया बेटा 3, और 2 2 जा 4, यहां पर 2, यहां 1/4। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेते हैं। 4 हमारा एलसीएम आ गया, 4 से 4 कैंसिल, और 1 3 जा 3, प्लस 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो हमारा आया 3 and 8 11 माइनस 1/4, और 11 से 1 गया तो बचा 10, 10/4 कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो इसकी पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें थीटा की वैल्यू 15 दी है और हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो आप क्या करो, जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या करो, 15 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है cos 3 थीटा, यानी cos 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू cos 4 थीटा 4 इंटू 15, ऐसे नीचे पुट कर दो। sin 3 इंटू 15 प्लस 2 cos 4 इंटू 15, वैल्यू cos 45 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री, नीचे sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। इस तरह से हमने सबके एंगल्स को बना लिया और हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते रहेंगे। अब कहां से, टेबल से देखा और वैल्यू पुट करा। cos 45, हमारे पास cos 45 है 1/√2, ये आ गया 1/√2 माइनस 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, नीचे आइए sin 45 भी 1/√2 है, तो 1/√2 यहां क्या है, प्लस है, और फिर आया हमारे पास 2 इंटू cos 60 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा 1/√2 माइनस 1 और 1/√2 प्लस 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये देख लो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। यहां हमने √2 और 1 है डिनोमिनेटर में, तो √2 इसका एलसीएम आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, तो आया हमारे पास √2 कैंसिल, 1 1 जा 1 आ गया, माइनस 1/√2 जा √2, और √2 को 1 से करोगे तो √2 अपॉन, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर था उसका एलसीएम भी बेटा 2 आया, फिर √2 से √2 कैंसिल, और 1 1 जा 1 प्लस 1 √2 जा 1 √2, और √2 को 1 से करोगे तो √2 ही आएगा।
ये। अब यहाँ स्टूडेंट गलतियां करते हैं, तो बहुत बहुत सिंपल सी बातें जो आपने फ्रैक्शन में यूज करी थी, इसमें भी सर्ट्स में या ये जो रूट वाली जितने भी डिजिट्स हैं इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, देखो सिंपल सा क्या करा मैंने, पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख लिया जी, ये लिखा। अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना था ना, तो मैं क्या करूं, इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलिए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल हमें पता ही है क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 अपॉन 1 प्लस √2, राइट। अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है हमारे पास, 1 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √2। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √2। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इवैल्यूएट cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। कोई नहीं, आप इसमें सिंपल सी वैल्यू पुट करिए और देखिए आंसर इसका फाइंड आउट करते हैं। cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 है, 1 अपॉन √2 अपॉन sec 30, यहां आए हम sec 30 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 प्लस cosec 32, ये सबको हमने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, यहां 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले 1 अपॉन √2 है ऊपर, नीचे एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम, √3 कैंसिल, 1 2 जा 2, फिर प्लस 1√3 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 √3, वैल्यू आई बेटा, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन √2, तो नीचे ये रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो गया √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, समझ लेते हैं। यहां आया √3 ऊपर और नीचे आया हमारा, जब हम √2 से, ये देखिए 2 प्लस 2 √3, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दें √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचता है हमारे पास, √3 अपॉन 2 को √2 से करा 2 √2, और यहां 2 √2 को √3 से करा तो √6, इतना आ गया। पर ऐसा जब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आंसर मैच करते हैं तो नहीं होता है, तो अब हमें इसे रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए जरा क्या करना है, यहां √3 ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है √2 प्लस √6, राइट। अब इस √2 प्लस √6 से इसको रेशनलाइज कर दो, इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट क्या है, जो भी इसका साइन है बीच वाला उसके उल्टे साइन से, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा √2 माइनस √6 से न्यूमरेटर को, और √2 माइनस √6 से ही डिनोमिनेटर को। सॉल्व करते हैं, √3 ब्रैकेट √2 माइनस √6 अपॉन, ये तो आ गया बेटा 2, और यहां आए आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आया √2 माइनस √6, फिर √2 माइनस √6 अपॉन 2, यहां आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², a क्या है हमारे पास √2 स्क्वायर, a² माइनस b² √6², सॉल्व कर लो, √3 √2 माइनस √6 अपॉन यहां 2, फिर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, राइट। √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से ऊपर ही, √3 को √2 से करा √6, और √3 को √6 से करा तो √18 आ गया, अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 6 कितना बचा, -4, ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, -4। सॉल्व करो बेटा, √6 माइनस √18 क्या होता है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 अपॉन -8, तो नीचे -8 नहीं रखेंगे, यहां √6 माइनस 3 का पेयर बना तो 3 तो बाहर आ गया, 3 √2 अपॉन -8।
अब डिनोमिनेटर का यदि माइनस हमें कैंसिल करना है तो आप क्या करो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से माइनस कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो माइनस कॉमन लेने पे ये आ गया माइनस अंडर रूट 6 और प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 8। माइनस माइनस कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। तो ये हमारा आंसर मैच करता है जी किसकी, इसकी वैल्यू इससे आ जाएगी। ठीक है, ये आया 3 अंडर रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करो इसको। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर इन द रेशियो 1:1:2, रेशियो दी है 3 एंगल्स की रेस्पेक्टिवली, लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, और लार्जेस्ट एंगल कौन सा है इसमें से, एंगल सी है, मतलब ना एंगल ए है ना एंगल बी है, तो सबसे बड़ा एंगल हो गया हमारा एंगल सी। बहुत समझना है यहाँ पे। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sec a अपॉन cosec b माइनस tan a अपॉन cot b। तो कैसे निकालें यार, हमें एंगल तो पता नहीं है, तो एंगल हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल लेंगे। यहाँ पे रेशियो दी हुई है, तो ट्राई करते हैं कैसे करना है, समझो जी जरा इसको आप। लेट द एंगल a 1x, b को भी ले लेते हैं एंगल, ये भी 1x हो गया, और एंगल c लार्जेस्ट था तो एंगल c हमारा 2x हो गया, रेशियो में ये दिए। और ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए जी, एंगल ए 1x लिख दो, बी भी 1x, और एंगल सी कितना है बेटा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 1 2 2 और 2 4x इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास x कितना आया 180 बाय 4, डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ गया 45 डिग्री। इट मींस हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45। तो हमारा एंगल a कितना था 1x, तो एंगल a भी 45 हो गया, एंगल b कितना था 1x, ये भी 45 हो गया, और c भी निकाल लेते हैं। तो हमें मिला एंगल a 1x मींस 1 इंटू 45, तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। b भी हमारे पास आ गया 1x, 1 इंटू 45, ये भी 45 डिग्री आ गया, और एंगल c 2x, 2 इंटू x मीन्स 2 इंटू 45, ये आ गया बेटा 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल आ गया और दोनों ही हमारे एक्यूट एंगल हो गए a और b। अब हमें क्या करना है, ये एंगल a था तो यहाँ b, यहाँ a, फिर यहाँ b, आप सबकी वैल्यूज पुट कर दो। देखिए जरा, यहाँ आया हमारा sec a, तो लिखे sec 45 अपॉन cosec b, तो cosec b भी 45 है, माइनस tan a tan 45, और cot b 45 है जी, सारे 45 हो गए। इनकी वैल्यूज यहां से पुट कर देते हैं। sec 45 हमारे पास sec ये रहा, और 45 की वैल्यू √2, यहां √2 पुट कर दीजिए। cosec 45 ऑल्सो √2, ये भी √2 हो गया। tan 45 1, और cot 45 भी क्या है 1, √2 कैंसिल, 1 1 1 जा 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना है। पहले एंगल्स फाइंड आउट कर लो, फिर एंगल यहां पुट करके उसकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इसमें क्या है, इफ sec थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करिए, जो गिवन है उसे लिखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, sec थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है sec को तो आप 1 अपॉन cos लिख सकते हो, तो 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देखो साइन 1 जा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये 0 था बेटा,
इसे हमने यहाँ पे 0 ले लिया। यहां तक क्लियर? अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका थीटा को कैसे फाइंड आउट करें? अब हमें ये चेक करना है कि टेन में कोई वैल्यू 0 कब होती है, कितने डिग्री पे वैल्यू 0 है। तो हमने यहां से चेक करा टेन 0 कब होता है? जब टेन 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां आप लिख दो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या आया कि थीटा इज इक्वल टू 0। यहां आ गया थीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा दिया है और थीटा नॉट इक्वल टू 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं बेटा सॉल्व इसको। सॉल्यूशन में आइए, आप लिख लो जो भी हमें गिवन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। क्या करें यार, साइन इधर ही रखते हैं, फिर कॉस को इधर ले आएंगे। देखते हैं, इसे इधर ट्रांसपोज कर दो आप। एमसीक्यू में पूछा गया है क्वेश्चन इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, इसे इधर ट्रांसपोज करा माइनस कॉस थीटा। अल्टीमेटली हमें टेन के इक्वल रखना है इसको किसी के। तो कॉस थीटा इसमें कॉमन आ गया, बचता है क्या है हमारे पास? रूट 2 माइनस 1, और यहां आ गया हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे ले आता हूं। हमें पता ही है साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो यहां रूट 2 माइनस 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 2 माइनस 1। सिंपल सा है, बस एकदम लॉजिक लगाने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल है। ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो थोड़ा ध्यान से कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो बेटा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा देखना है, जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसी से चेक करना है कि जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 कहां पर होता है। तो 1 होता है 10 कहां पर? देखो ये 10 1 है 45 पे। तो हम क्या करते हैं, इसको 45 लिख लें यहाँ पे। 10 45 यानी 1 के प्लेस पे आप लिख दो 10 45। और ऑन कंपेरिजन जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 45। ये बनी लीनियर इक्वेशन 1। ऐसी आप सेकंड इक्वेशन बना लीजिए। 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो 10 में चेक करना है कि हमारा 1 अपॉन रूट 3 कहां पर आता है। 10 में 1 अपॉन रूट 3 आ रहा है हमारा 1030 पर। तो यहां लिख दिया हमने 1030। फिर ऑन कंपैरिजन हमारी इक्वेशन बनी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो यहां लिख देंगे हम, पता ही है हमें, ऑन एडिशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, ये कैंसिल, a और a 2a हो गया। यहां आ गया बेटा 75। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 75/2। डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 5 15, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो 37.5 आई a की वैल्यू। तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड में, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल B। तो पुटिंग द वैल्यू of A in इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जी हमने। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 और a के प्लेस पे आ गया बेटा 37.5 डिग्री
और यहां लिख दिया बी 45 डिग्री। तो एंगल बी आ गया हमारे पास 45 माइनस 37.5। अब 45 में से 37.5 माइनस कर दीजिए, तो आप वैसे तो 7 पॉइंट सीधा सीधा 7.5 डिग्री बचा। और नहीं आता है तो हम आराम से इसको लिख के भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा है बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ इसके एंगल थोड़े चेंज हो गए। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया है, साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। तो साइन में देख लो √3/2 कहां पर आता है, ये हमारा साइन हो गया, √3/2 आ रहा है 60 में, तो हम इसकी जगह क्या लिख दें, साइन a प्लस 2b और यहां लिख देते हैं साइन 60 डिग्री। और ऑन कंपैरिजन हमारे पास क्या बचा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास कॉस है, कॉस गिवन है, कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो कॉस की वैल्यू देखिए 0 कहां है भाई, 0 है 90 पर, तो हमने यहां 90 लिख दिया। कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू कॉस 90। ऑन कंपैरिजन a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना ली। अब हमें लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व करना है। देखिए जी लिख लेते हैं यहां, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 और a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। सॉल्व कर लेते हैं, सारे साइन प्लस के तो सब्ट्रैक्शन से होगा, तो यहां लिखा ऑन सब्ट्रैक्शन, नीचे इक्वेशन के सारे साइन चेंज, राइट। ए कैंसिल हो गया, -4b से 2b गया तो बचा -2b, और -90 से 60 गया तो बचा -30, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आई बेटा 30/2, कैंसिल कर दो 15, तो एक तो एंगल आ गया हमारा 15 डिग्री। और फिर b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a प्लस 2 इंटू b के प्लेस पे 15 इज इक्वल टू 60, तो a प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू आई 60, इसे उधर ट्रांसपोज कर दो 30, तो a आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमने इस तरह से a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली।